बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो आज के क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से काम करता है और इसके अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसको बारे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है यहाँ पर ये मोबाइल कम्युनिकेशन नंबर 1 पर, मतलब हमारा मोबाइल किस तरह से जो है वो वर्क करता है जब हम किसी को कॉल करते हैं। दूसरे नंबर पर है मोबाइल टावर। आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के टावर्स देखे होंगे, बिल्डिंग्स के ऊपर लगे हुए मोबाइल टावर्स, तो उनके बारे में हम आज जानेंगे कि वो किस तरह के काम करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर जो है टेलीफोन एक्सचेंज का क्या वर्क होता है। उसके बाद नंबर 4 पर है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। उसके बाद जो है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है 1G, 2G, 3G, 4G और 5G क्या होते हैं, ये किस तरह की जनरेशंस होती हैं और ये कब भी लॉन्च की गई थी, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास जो 4G के अंदर जो है LT और VoLTE होता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे। और लास्ट में हमारे पास ये है मिलिट्री सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो लास्ट में हम देखेंगे कि मिलिट्री वाले जो है वो किस तरह से जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो आज का लेसन हमारा बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा। चलते हैं अपने स्टार्ट करते हैं। अब क्या है हमारे पास सीखने के लिए कुछ नया जी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कम्युनिकेशन की, हमारी टेलीकॉम कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है कि एक टेलीफोन जब हम किसी को कॉल करते थे पिछले ज़माने में, मतलब जब एनालॉग टेलीफोन सेट हुआ करते थे, तो उस दौर के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते थे, जब किसी ने कॉल करनी है तो हमारी कॉल जो है, हमारी वॉइस जो है वो कन्वर्ट होती है वो एनालॉग सिग्नल्स के अंदर, और फिर वो ट्रेवल करती है हमारे घर के बाहर जो हमारे एरिया के अंदर लगा होता है एक्सचेंज बॉक्स, एक्सचेंज पोर्ट बॉक्स जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे जो है ये उसके अंदर जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से ये जाती है यहाँ से एक्सचेंज के ऊपर हमारी जो रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद एक्सचेंज पे जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर जो है एक्सचेंज पोर्ट पर जाती है जो भी हमारे एरिया पर होता है, और फिर उसके बाद हमारे दूसरे मोबाइल के ऊपर वो सिग्नल जाते हैं, तो हमें कॉल जो है कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से हम जो है पुराने दौर के अंदर बात करते थे, या टेलीफोन जो है हम एनालॉग या फिर डिजिटल भी आ गए तो उसके ऊपर हम इस तरह से जो बात करते थे। मतलब टोटली जो है हमारा ये कम्युनिकेशन का दारोमदार वायर के ऊपर था, और वायर भी नॉर्मल वायर्स होती थी जो कि अब पिछले दौर के हिसाब से जो है, मतलब उसके अंदर जो है एनालॉग सिग्नल्स ही जो है कन्वर्ट होते थे और उसके हिसाब से उसमें जो है कम्युनिकेशन होती थी। तो ये कुछ था हमारे पास यहाँ पर पुराने ज़माने के हिसाब से कि हम जब कॉल करते थे तो एक्सचेंज पोर्ट बॉक्स में जाता था, वहाँ से फिर एक्सचेंज के अंदर जाता था, फिर एक्सचेंज देखता था कि किस पोर्ट के अंदर या किस एरिया के अंदर आपने कॉल की है, तो वहाँ पर वहाँ के उस एरिया के अंदर जो है ये एक्सचेंज पोर्ट बॉक्स के अंदर जाता है, फिर उसके बाद ये दोबारा कॉल। तो इस तरह से क्या होता है कि ये यहाँ से जो कॉल्स गई है तो उसके दरमियान में जो है ये आपके मतलब ये जो जिसे हम कहते हैं कि एक्सचेंज पोर्ट बॉक्स और टेलीफोन एक्सचेंज, और फिर दोबारा एक्सचेंज पोर्ट, और फिर आपका टेलीफोन तक जो है कम्युनिकेशन होती थी। तो ये इस तरह से हम पहले इस दौर के अंदर हम इस्तेमाल करते थे। और अब हम बात करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन की, कि मोबाइल कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये मोबाइल के ऊपर जो हम बात करते हैं वो टोटली जो है वो वायरलेस होती है, मतलब बगैर वायर की होती है। ऐसा नहीं है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है। वो इसलिए कि मतलब हमारे मोबाइल के अंदर जो सिग्नल्स ले जाने की या रिसीव और सेंडिंग करने की वो इस्तात है, वो ज़्यादा इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो ज़्यादा एक एरिया से दूसरे सिटी तक जो है उसको पहुँचा सके। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोबाइल टावर्स की सर्विस। और मोबाइल सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मोबाइल टावर्स, मोबाइल कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइल टावर्स क्या होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपने जो है देखे होंगे, मुख्तलिफ घरों के ऊपर या फ्लैट्स के ऊपर जो है ये मोबाइल टावर्स जो है वो इंस्टॉल हुए होते हैं, और उसके अंदर कुछ जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है एंटीनास होते हैं। तो पहले हम समझते हैं टावर को, फिर बाद में हम वापस इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर GSM मोबाइल टावर आपको दिख रहा है, और जिसके अंदर जो है आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आपको पूरा एक दिख रहा है पूरा एक टावर, और इस टावर के अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एंटीनास दिखेंगे। सबसे पहले इसमें आपको लंबाई से दिखेंगे, जो मतलब जिसे हम कहते हैं कॉलम्स वाले जो है यहाँ पर आपको एंटीना दिख रहा है कॉलम वाइज, और ये जो है कहलाते हैं GSM एंटीना। ओके,
तो बाकी दूसरे भी जो है आपको इसके अंदर गोल छतरी नुमा टाइप के दिखेंगे और वो होते हैं माइक्रोवेव एंटीनास। तो 2 या 3 तरह के जो है इसके अंदर आपको मोस्टली जो है देखने को मिलेंगे कि जो है आपको टावर के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि जीएसएम का जो आप लंबा वाला देख रहे हैं ना एंटीना, ये लंबा वाला एंटीना क्या काम करता है कि आपकी कॉल को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए काम में लेता है, आता है। इसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा देखें जो गोल छतरी वाला है, ये एंटीना आपके इस्तेमाल में आता है कि मतलब कम्युनिकेट करता है ये टावर टू टावर। ओके, ये भी हम बाद में देखेंगे कि टावर टू टावर जो है कम्युनिकेशन की क्यों जरूरत पेश आती है, वो भी देखते हैं। इसके बाद इसमें देखें जैसे अभी ये टावर आपको दिख रहा है कि देखें इसमें एक टावर लगा होता है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है सर्विस प्रोवाइडर जो होती हैं, मतलब कि टेली कम्युनिकेशन की सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, उन सब के अपने एंटीनास इसके अंदर लगे हुए होते हैं। अब सपोज कर रहे हैं कि कोई एक किसी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर जैज़ ने जो है जैज़ जो कम्युनिकेशन है मोबाइल कंपनी है, उसने अगर कोई एक टावर लगाया हुआ है तो उसके अंदर अगर उस एरिया के अंदर टेलीनॉर को भी ज़रूरत है तो वो भी उससे जो है वो रेंट के ऊपर वो जगह उसके अंदर ले सकता है कि हमारा भी एंटीना आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए ताकि हमें भी सर्विस मिले। उसको अलग से सेपरेटली जो है पूरा एक और दूसरी जगह पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर है टेलीनॉर है या जैज़ है या यूफोन है, या इंडिया में देखते हैं इंडिया में जो है वो जियो होता है, एयरटेल होता है, वोडाफोन वगैरह होता है, और यूएई के अंदर देखते हैं तो एतिसलात होता है या डू सर्विस देते हैं, डू वाले जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब के इनके जो है टावर्स मुख्तलिफ किस्म के रेंज के इलाके के अंदर या एरिया के अंदर ये सिटी वाइज जो है इनके टावर्स लगे हुए होते हैं, और हर एक टावर के अंदर आपको इस तरह के एंटीना देखने को मिलेंगे, और जिसके अंदर आपको कॉलम वाइज और ये गोल छतरी टाइप का जो है आपको एंटीना मिलेगा। हमने देखा कि कॉलम वाइज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जीएसएम एंटीना कहलाता है, और वो हमारी कॉल को सेंडिंग और रिसीविंग के लिए इस्तेमाल में मतलब वर्क करता है उसके लिए। और जो गोल छतरी वाला है इसको हम माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं, और ये जो है टावर टू टावर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ टावर के बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। आई होप कि जो है आपको इसको जो है इजीली समझ गए होंगे। जब टावर की बात हुई है तो फिर थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जो है फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है। और फाइबर ऑप्टिक केबल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक तरह की केबल होती है जिसके अंदर आपका डेटा ट्रेवल करता है लाइट की स्पीड में। और ये इस टॉपिक के ऊपर हम पिछले जो है नेटवर्किंग का जो हमारा कोर्स था जिसके अंदर 20 क्लासेस थी, 20 वीडियोस थी, आप डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको तमाम वीडियोस मिल जाएगी। तो उसके अंदर हम ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है। यहाँ जस्ट हम इंट्रोडक्शन लेंगे। ये जो है केबल हम इस्तेमाल करते हैं अपनी कम्युनिकेशन के लिए, और इसके अंदर जो है लाइट की स्पीड में जो है हमारा डेटा ट्रेवल करता है, और ये मुख्तलिफ किस्म की या मुख्तलिफ किस्म की टाइप किसकी होती हैं, डिपेंड करता है आपका जो है वर्क किस टाइप का है या किस तरह की जो है आपने उसके अंदर डेटा फ्लो करवाना है। तो बाकी ये दूसरा आप इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस यहाँ पर देखें कि वो टावर के अंदर से जो वायर्स आ रहे हैं सारे वो फिर पूरा नीचे ज़मीन तक जाकर फाइबर ऑप्टिक के साथ जो है कनेक्ट होते हैं। और ये ऊपर वाली स्क्रीन की भी देख सकते हैं, नीचे भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारा का सारा वायर यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है ज़मीन के अंदर जाता है। इट मीन्स कि हमारा जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे मोबाइल सेल फोन से लेकर टावर तक होती है वायरलेस। उसके बाद जो है वो सारा ज़मीन के नीचे वायर जाकर जो पूरा वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो ज़मीन में जो है खुश्की हो या समंदर एरिया हो, उसके अंदर जो है ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स फैली हुई होती है, उसके थ्रू जो है ये हमारा जो है कम्युनिकेशन जो है ट्रेवल करती है जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का जो है बहुत मेन किरदार है। टावर के हर एक टावर के साथ जो है ये वायर जो है अटैच होते हैं जी। तो अब हम वापस आते हैं अपने इसी टॉपिक के ऊपर जो हम बात कर रहे थे मोबाइल कम्युनिकेशन की। और इसमें देखें जब हम मोबाइल जो है किसी को कॉल करनी होती है जाहिर उसके लिए सिम की ज़रूरत होती है, और सिम के लिए हमें सबसे पहले उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। हम अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन उसको देते हैं, तो उसकी डिटेल जो है हमारे सिम के नंबर के साथ जो है वो सेव कर दी जाती है एक्सचेंज के अंदर, और जिसे हम कहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर MSC।
और इसमें होता क्या है कि जब हम अपनी सिम लगाते हैं और यहाँ पर जब देखिए मोबाइल को हम जब कॉल करते हैं तो हमारी कॉल जाती है सबसे पहले मोबाइल टावर के ऊपर, और मोबाइल टावर के अंदर जो कॉलम्स वाइज जो है एंटीनास होते हैं जिसे हम GSM एंटीना कहते हैं, वो हमारे मोबाइल के सिग्नल्स को पिक करते हैं। और पिक करने के बाद जो है हमने पिछले अभी इस स्लाइड के अंदर देखा था कि नीचे वायर्स होते हैं, वायर्स के थ्रू जो है फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जो है वो हमारे सिग्नल जाते हैं कहाँ पर, MSC के अंदर, मतलब मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर जाते हैं। और मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर जाने के बाद फिर यहाँ पर डायरेक्टली जो है किसी टावर पे नहीं जाता, बल्कि उस एरिया के अंदर देखता है सिस्टम के जो है इसका जिस ज़ाहिर है जब आपने कोई सिम खरीदी होगी तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, तो उसकी डिटेल जो है आपके जो है आपके एरिया के अंदर, आपके सिटी के अंदर जो है उस मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर उन्होंने फीड कर दिया होगा, ठीक है। इसी तरह से जिस शख्स को आप कॉल कर रहे हैं उसने भी ज़ाहिर सिम ली होगी, उसने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए होंगे, तो उसकी भी डिटेल जो है किसी सपोज कर लीजिए कि इस वाले टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर जो है वो जो है उसमें सेव है उसकी डिटेल सारी, ओके। जब हम कॉल करते हैं तो यहाँ पर स्विच मतलब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर वो उसकी रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे वाले स्विचिंग सेंटर के अंदर जाती है, फिर उसके बाद जो है वो टावर पर जाती है। अब वो टावर देखता है कि जिस शख्स को कॉल लगी है, जिसका वो नंबर है, वो किस जगह पर है, जहाँ पे उसको ट्रेस करके जो है वो कॉलम्स जो हमारे जो मोबाइल के अंदर GSM एंटीना है वो उसके मोबाइल के ऊपर जो है सिग्नल भेज देते हैं। तो इस तरह से हम जो है बात कर पाते हैं या हमारा ये काम हो रहा होता है। तो ये जितना भी कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है ये विद इन 1 सेकेंड टू 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट होता है। वो इसलिए कि ये तमाम का तमाम काम जो है लाइट की स्पीड के ऊपर काम कर रहा होता है। जिस तरह से हमने पहले देखा कि इसमें फाइबर ऑप्टिक के ऊपर काम हो रहा होता है। हमारी जो वॉइस, ये जो हमारी रिक्वेस्ट जा रही होती है वो जो है लाइट की स्पीड के अंदर जा रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मोबाइल टावर को जो है एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाती है कभी कभी। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने इसको कॉल किए और वो उसका रजिस्टर्ड है, मिसाल के तौर पर कराची में एक शख्स है, उसने कॉल की है लाहौर में रहते हुए किसी शख्स को, ठीक है। तो लाहौर के अंदर जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा ये वाला सपोज कर लीजिए, जिसमें क्या होगा कि उसका सिग्नल यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर आने के बाद ये जो है वो टावर को भेज देगा, ठीक है। इस स्विचिंग सेंटर से टावर के अंदर उसका रिक्वेस्ट आएगा। अब वो टावर जो है वो देखेगा कि लाहौर के अंदर जो ये शख्स था जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सेफ है, जिसकी रिकॉर्ड है इस नंबर के साथ, उसको कॉल लगानी है, लेकिन वो तो वो शख्स यहाँ मौजूद ही नहीं है। वो शख्स गया हुआ है इस्लामाबाद, सपोज कर लीजिए वो इस्लामाबाद सिटी के अंदर है। तो अब जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि उसको शख्स सिग्नल नहीं मिलेगा उसके मोबाइल का, तो क्या करेगा। तो इस सूरत के अंदर जो है आप मोबाइल की टावर देखना है, इसके अंदर हमने पहले देखा है कि इसके अंदर जो गोल छतरी वाला जो एंटीना है जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव एंटीना, ये माइक्रोवेव एंटीना क्या करेगा कि इसको सर्च करने के बाद देखेगा कि वो शख्स इस्लामाबाद है, तो डायरेक्टली जो है ये टावर टू टावर कम्युनिकेशन करेगा कि, और फिर उसको सर्च करेगा कि वो किस जगह पर है ये शख्स। तो जैसे उसको फाइंड आउट होगा तो वो उसको कनेक्ट करके जो है वो कॉल मिला देगा। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है विद इन 1 या 2 सेकंड के अंदर चल रहा होता है। और इसी दौरान जो है वो पीछे कोरोना वायरस वाला भी आदमी बोल रहा होता है, उसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है, या फिर किसी और प्रमोशंस की जो है रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो ये भी आप अभी जो है जितनी देर में वो कनेक्ट कर रहा होता है या उसको सर्च कर रहा होता है, इतने में आप जो है वो जो है मतलब टेलीकम्युनिकेशन वालों की जो है प्रमोशंस जो है सुन रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो है कॉल्स लग जाती है। तो हमने देखा कि जो ये मोबाइल टावर के अंदर जो है 2 तरह के एंटीना, एक जो है नॉर्मल GSM है जो डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर देगा, और जो माइक्रोवेव एंटीना है वो क्या करेगा कि वो टावर टू टावर कम्युनिकेट करेगा, जो भी उसके एरिया के अंदर होगा, और जहां उसको मोबाइल मिलेगा उसको आपको कनेक्ट कर देगा। इन केस के अगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ है तो वो भी उसको जो है सिग्नल से पता चल जाएगा, और फिर वापस रिटर्न होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर, जिसके अंदर वो जो है एक रिकॉर्डिंग सेव की हुई होगी, और वो रिकॉर्डिंग जिसने कॉल किया उसको वापस जो है रिप्लाई कर देगा कि आपका जो है डायल किया हुआ नंबर जो है इस वक्त स्विच ऑफ है। तो इस तरह से जो है ये मोबाइल कम्युनिकेशन होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि कम्युनिकेट करने में
अब इसमें क्या होता है कि बैकग्राउंड के मैसेजेस भी मुख्तलिफ किस्म के आप जो है सुनते रहते हैं, या बहुत सारे जो है डायलर टून जो है वो लगा लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स की लगा लेते हैं, किसी भी टाइप की लगा लेते हैं, तो वो भी जो है इस प्रोसेस के बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। और इसके अलावा जो है ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे मुख्तलिफ किस्म की जो फोर्सेस होती हैं, मतलब पुलिस जो है वो किसी को ट्रेस करना है तो वो भी इसी ज़रिए से जो है उसको ट्रेस कर लेते हैं कि वो फला शख्स जो उसका मोबाइल टावर ने जो उसको ट्रेस किया था, उसकी कौन सी लोकेशन है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा फ्लैट है, इवन के पूरा एरिया जो है उसको आइडेंटिफाई कर देता है कि ये लास्ट जो है कॉल हुई थी, जिस शख्स से बात हुई थी या जिसने फ़ोन अटेंड किया था, तो वो जो है वो इस लोकेशन पर था। तो इस तरह से जो है फोर्सेस वाले जो है या जो पुलिस वाले जो है वो इस तरह के जो है मोबाइल ट्रेस कर के थ्रू जो है किसी को भी ट्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ था मोबाइल कम्युनिकेशन से मुतालिक। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा इसके अंदर आपने। अब हम बात करते हैं जनरेशन्स के ऊपर। आपने बहुत बार सुना होगा 1G 2G 3G 4G मोबाइल्स। तो ये G मीन्स होता है जनरेशन। मुख्तलिफ किस्म के जो है जनरेशन्स आए हैं। और सबसे पहले ये आप शीट अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखा रहा है यहाँ पर 1G। और 1G के अंदर जो है वो 1980s के अंदर जो है ये लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर क्या था कि 2.4 KB के टाइप के जो है इसके अंदर जो है ट्रांसफ़र हो सकता था पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड। और इसके अंदर आप यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन, और जिसमें सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग मतलब वॉइस आपकी जाएगी या आएगी। तो इस लिहाज से जो है हम लोग यूज़ करते थे 1980s के अंदर, जिसे हम कहते हैं 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन। इसका 2G आया। 2G में आप देखें कि ये थोड़ा सा मतलब 10 साल का टाइम लगा ज़ाहिर है उसको अपडेट करने के लिए। 1990 के अंदर आया और ये 64 kbps के मतलब इसकी वो थी, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल, जिसमें मोस्टली आप जो है कॉल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें टेक्स्ट का मैसेज का एक लोगो बना है, मीन्स हम टेक्स्ट भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं इसके अंदर। याद है अगर आप लोगों को, हम Nokia 3310 यूज़ करते थे, जो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब जस्ट इसके अंदर हम कॉलिंग कर सकते थे, या कॉल सेंड और रिसीव होती थी, या फिर टेक्स्ट मैसेजेस जो है आप कर सकते थे। ये इम्प्लीमेंट जो है इसमें आई थी। इसका जो है यहाँ पर देखें 3G। और 3G के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पर देखें ये 2000 के अंदर लॉन्च किया गया था। और 2000 के अंदर ये जो है 2 Mbps के ऊपर हिसाब से चलता था, मतलब 2 मेगाबाइट्स के हिसाब से जो है इसकी स्पीड थी। और इसके अंदर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर जैसे फ़ोन भी कर सकते थे, मैसेज भी कर सकते थे, बाकी इसके अलावा जो है इसके अंदर इंटरनेट की सर्विस भी आ गई थी। तो इंटरनेट सर्विस तो आ गई थी, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्लोली जो है वो चलता था। और इसके बाद जो है यहाँ पर फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं 4G आया। और 4G को आप देखिएगा कि ये 2010 के अंदर आया। और 4G के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है कॉल्स भी कर सकते हैं, इंटरनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो का साइन भी आ गया, मीन्स अब आप इसके अंदर वीडियो चैट भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा 4G के अंदर ये थोड़ा सा ये था, मतलब आजकल हम वही यूज़ कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है मतलब GB के अंदर क्वांटिटी, हैवी क्वांटिटी के अंदर जो है आप जो है कोई फाइल सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर सकते थे, ठीक है। वीडियो तो आप इसके अंदर चला सकते थे, लेकिन ये है कि बाकी अगर आपने कोई मूवीज़ डाउनलोड करनी है जो GBs के ऊपर है, तो आपको लगता है 3-4 घंटे गए तो उसको डाउनलोड या अपलोड करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर 5G जो कि आ गया है, लेकिन अभी हम लोगों को इसकी सर्विस नहीं मिली है। हाँ, लेकिन आपके पास जो डिवाइसेस हैं, मतलब जो मोबाइल हैं, वो 5G के ऊपर भी आ गए हैं, मतलब 5G को सपोर्ट कर सकते हैं वो। और 5G सर्विस जो है 2020 के अंदर लॉन्च हो चुकी है। और उसके बाद जो है इसमें आप इसमें एक नया ऑप्शन देख सकते हैं IO डिवाइसेस के थ्रू क्या कर सकेंगे हम लोग कि अगर मिसाली तौर पर हम अपने घर की होम अप्लाइंसेस को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए या किसी दूसरी सिटी में बैठे हैं, मुल्क के किसी या दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो वहाँ से बैठे बैठे हम जो है इस सर्विस के थ्रू जो है अपने घर के तमाम जो है आलात को या तमाम जो है होम अप्लाइंसेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप ऑफिस में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि घर पे जाने से पहले मेरा कमरा जो है कूलिंग
होना चाहिए उसके अंदर, तो पहले से एसी ऑन हो जाए तो आप अपने मोबाइल के ऊपर ऐप के थ्रू जो है वो अपना एसी को ऑन कर सकते हैं। तो वो IoT डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए 5G की टेक्नोलॉजी जो आई है उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कि आपके होम अप्लायंसेस भी जो है मतलब 5G की टेक्नोलॉजी के ऊपर मौजूद होने चाहिए। अगर वो होंगे तो फिर आप जो इसके साथ इजीली कम्युनिकेट करके उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ, लेकिन अभी हम सबको अभी इसकी सर्विस नहीं मिली है, आगे चलकर मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो है आपने देखा IoT की डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर वीडियोस वगैरह और बाकी एवरीथिंग जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 1 GB बाइट पर सेकंड जो है आप उसको सेंडिंग और रिसीविंग कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर जनरेशंस थी 1G 2G 3G 4G और ये 5G। आई होप कि इसको आप लोगों ने इस चार्ट को समझा होगा कि ये चीज़ क्या होती हैं और ये कौन से साल के अंदर जो है लॉन्च की गई थी, और हर एक साल के अंदर जो है इसके अंदर जो है इजाफा होता या मुख्तलिफ किस्म की हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं LT और वोल्टी की। और ये LT और वोल्टी क्या होता है? अभी आजकल जो हम आज के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 4G। और 4G टेक्नोलॉजी के अंदर जो है क्या होता है कि सबसे पहले देखें 4G के अंदर जो है ये जो मतलब LT में जो है डेटा क्विकली तो जाता था, लेकिन आपकी वॉइस की जो है ना वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर जाती थी। मतलब आपका डेटा जो है वो वायर के थ्रू मतलब उसके अपना फाइबर ऑप्टिक के थ्रू जा रहा है, लेकिन आपकी जो वॉइस थी वो रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू जो है सेंड की जाती थी, जिसकी वजह से 4G के अंदर ये प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ गई बहुत सारे जो है सर्विस प्रोवाइडर्स को कि जो है आवाज़ साफ और क्लियर नहीं जाती थी। तो फिर इसके अंदर एक काम ये किया गया कि उसको और सुधार पैदा किया उसके अंदर, और उसको जो है करने के बाद क्या था, हमारा जो वॉइस जाती थी पॉसिबल थी, तो उसको क्या किया, उसके साथ जो है सोचा गया कि जिस वे से हमारा जो है डेटा या हमारा टेक्स्ट जो है ट्रेवल कर रहा है, तो हम अपनी वॉइस को भी जो है उसी वे से सेंड कर सकें। और उसके लिए हमारे पास ये था, ये आप देखिए वोल्टी, VO मतलब वॉइस ओवर जो है वोल्टी। तो इसमें अगर हम देखें कि LT का मतलब होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, मतलब जिसमें हमने मतलब 4th जनरेशन के अंदर जो है इसको एवोल्यूशन किया, और उसके बाद जो है हमें देखा गया कि जो है हमारी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं है। हमारा डेटा तो सेंडिंग और रिसीविंग हो रहा है, मतलब हमारा जो मल्टीमीडिया या नेट के थ्रू जो हम अपना मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं, सेंडिंग और रिसीविंग तो हो रहा है, लेकिन हमारी वॉइस जब होती है, जब हम कॉल बात कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये ऊपर ये देखें, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू जा रहा है, और रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर जो है हमारे जो है वॉइस जो है लैग होती थी, और हमारा जो है कभी डिस्कनेक्ट हो जाता था बार बार, या फिर किसी और की भी कॉल मिक्स हो जाती थी उसके साथ। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उससे बचने के लिए हमने इस्तेमाल किया वॉइस ओवर LT, मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जिसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आप देख सकते हैं मोबाइल्स, ऐसे भी मोबाइल्स हैं जो LT और वोल्टी होते हैं। तो जब आप मोबाइल खरीदें तो ये चीज़ चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो जो है वोल्टी वाला मोबाइल है तो फिर आपको अच्छी और बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो। इसमें क्या होता है कि वोल्टी मोबाइल जो है, अब इसमें क्या होगा कि जब आपका डेटा उसी वे से जा रहा है जिसमें आपकी वॉइस उसी वे में जा रही है जिसमें आपका डेटा है, तो ये इसमें ये भी इस चीज़ को मद्देनजर रखा गया कि जब आपकी वॉइस ट्रेवल कर रही है तो उसको ज़्यादा प्रेफर करें, और जो आपका डेटा है उसको थोड़ा सा कम प्रेफर, उसको सेकंड प्रेफर करें। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये दूसरी टेक्नोलॉजी आई 4G के अंदर वोल्टी के अंदर क्या हुआ कि जो है हमारा तमाम के तमाम जो है हमारी वॉइस जो है वो उसी फ्रिक्वेंसी के अंदर जाने लगी जिसमें हमारा डेटा फ्रिक्वेंसी के अंदर जा रहा था, ट्रेवल कर रहा था। और उसमें जो एक और चीज़ प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमारे जो वॉइस अगर जा रही है, हमारी मतलब कॉलिंग है, तो उसको ज़्यादा प्रेफर करें, और उस टाइम जो है डेटा को थोड़ा सा सेकंड वे में रखें। तो इस लिहाज से अभी तक हम जो है वो 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, और 4G इस्तेमाल करने में हमें अभी तक ये मतलब ये हुआ। तो लेकिन फिर अभी मसला ये था कि 4G के अंदर मतलब ज़्यादा GBs के ऊपर हम जो है डेटा सेंडिंग और रिसीविंग नहीं कर सकते, डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब 5G
लॉन्च हो चुका है, लेकिन अभी सर्विस सबको नहीं मिली है, तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स ने अभी प्रोवाइड नहीं की है। तो जब ये करेगा तो आप इजीली देख सकते हैं कि आपके डिवाइसेस के अंदर कितना फास्ट हो जाएगा। तो ये कुछ था। यहाँ पर हमने देखा कि 4G के अंदर भी जो होता है वो LT मतलब लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, और दूसरा VoLTE मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन था। तो ये मतलब इसके अंदर और सुधार पैदा हुआ, जिसके थ्रू अभी आज के दौर के अंदर हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं। तमाम तरह लोगों के पास जो मोबाइल्स यूज़ करते हैं वो 4G टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बेस करते हैं और उसको जो है सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जो 5G को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर आपको अपने मोबाइल को जो है अपग्रेड करना होगा। अब बात करते हैं फोर्स की, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन से मुतालिक हम बात करते हैं। देखें, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिकेशन के लिए हम मतलब अपने वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं टावर्स। आप लोगों ने कभी भी जो है बॉर्डर्स के ऊपर मतलब हर एक मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर जो है टावर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये लोग जो है वो सैटेलाइट वाला सिस्टम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट यूज़ करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि अगर सबसे पहले ये ध्यान में रखें कि अगर टावर्स लगा दें और मोबाइल जैसा ही सिस्टम GSM सिस्टम ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो दुश्मन सबसे पहले जो है हमारे टावर को ही निशाना बनाता है, फिर किस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं। तो इस लिहाज से दुनिया भर की तमाम फोर्सेस जो है वो तमाम तरह मिलिट्रीज जो है वो सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन इस्तेमाल करती हैं। अब सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन की हम इसके अंदर डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, लेकिन फिर भी क्यों प्रीफर किया जाता है इस सेक्टर के अंदर। अच्छा, इनके डिसएडवांटेजेस को देखें अगर, तो सबसे पहले ये देखें कि जो सैटेलाइट फ़ोन होता है उसकी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होती, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है शोर होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर नॉइस होती है, और जिसकी वजह से कभी पास टाइम जो है बात समझ में भी नहीं आती। वो इसलिए कि भाई ये ज़मीन के टावर तो यूज़ कर नहीं रहा, ये तो सैटेलाइट यूज़ कर रहा है जो दुनिया से बाहर है। तो इस लिहाज से जो है इसके अंदर इसके जो ये हमारे पास ये हम मतलब फोर्सेस वाले यूज़ करते हैं, इसके अंदर जो है वॉइस क्लियर नहीं होती और साफ बात नहीं समझ में आती समटाइम्स। बाकी इसके अलावा जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, ज़ाहिर है ये टावर यूज़ नहीं कर रहे हैं ज़मीन के, ये सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है कॉस्ट आती है। और इसके अलावा जो है इसको जब हम बात कर रहे होते हैं ये लोग, तो इसमें हैकिंग का भी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कोई भी दुश्मन बीच में से जो है वो हैक कर ले आपके सिस्टम को या आपके प्रोग्रामिंग को या आपके प्लान्स को। तो इस लिहाज से जो है तमाम तर जो है फोर्सेस जो है कोडिंग के अंदर बात करते हैं, जिस तरह से अल्फ़ा रॉजर, इस तरह से कोड 3-4, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की मतलब डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ के फोर्सेस की लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं, सबकी सेम नहीं होती, और बाकायदा इसकी इनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ये हैकिंग से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने कोड और बातचीत करने में कोड इस्तेमाल करते हैं। बाकी इसके अलावा जो है इसके अंदर एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये हाफ डुप्लेक्स होता है। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स हमने जो है पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं कि जो वायर के अंदर होता है मुख्तलिफ किस्म के। तो इसमें हम देखते हैं कि हाफ डुप्लेक्स मतलब एक वक्त में बात कर सकता है, मतलब एक वक्त में बात आपकी वॉइस जाएगी, फिर आप रुकेंगे, या फिर कोई बात करे तो आपके पास उसकी वॉइस आएगी, मतलब एक ही वक्त में आपका डेटा जाएगा या आएगा। तो इस लिहाज से जो है इसे जो है हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। और हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि पहले के टाइम के अंदर जो है ये इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसका एक बटन होता है, यहाँ पे देखिएगा इसके सैटेलाइट फ़ोन के अंदर एक बटन होता है, बटन दबा के रखते हैं, जब आपने बात कर लेते हैं तो फिर उसको छोड़ते हैं, तो फिर दूसरा वाला सामने वाला बात करता है। कभी कभी ऐसा होता कि जो है दोनों एक ही दफ़ा में बटन दबा देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों कन्फ्यूजन में आकर दोनों बटन छोड़ देते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड इन्होंने इस्तेमाल में लाए, वो है ओवर। जब सपोज जब वो बात करते हैं हेलो अल्फ़ा रोजर रोमियो, उसके बाद जो है ओवर बोलने का वो बटन छोड़ देगा। इसका मतलब है जब जिसने सुना उसका मतलब वो समझेगा कि इसने बात कंप्लीट कर दी, अब वो बात करना शुरू करे तो वो बटन तक प्रेस करके वो बातचीत करेगा। तो इसके अंदर ये भी डिसएडवांटेजेस, लेकिन इतने तमाम डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद जो है ये फोर्सेस जो है इस टाइप की कम्युनिकेशन को, इस वे को इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यही है कि जो है ये भले अपने कोडिंग के हिसाब से सेफ रखेंगे इसको, बाकी ये कि कोई भी दुश्मन जो है मतलब जंग के टाइम में जो है वो अपनी कम्युनिकेशन इनकी मिस नहीं होगी। और ये सबसे बेस्ट जो है ये समझ लीजिए कि फोर्सेस का जो है मेन टारगेट ही जो है वो इसके थ्रू
किया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि जो है अपने दुश्मन को जो है मार की जाए। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि इसमें इतने डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी जो है इसको प्रेफर किया जाता है, वो इसी वजह से कि जो है ये एक लिहाज से जो है जंग के ज़माने में ये सेफ़ है। तो इस लिहाज से हम इसको देखते हैं। तो हमने देखा कि मिलिट्री कम्युनिकेशन किस टाइप की होती है, किस तरह से होती है। तो आई होप कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस बारे में, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।